हेलो प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल 3PS हिंदी क्लास पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आए हैं, अलंकार। अलंकार हम दो भागों में पढ़ेंगे और अलंकार आपकी परीक्षा में अलंकार से 2 नंबर का आता ही आता है। तो आज हम लोग अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, अलंकार को दो भागों में बांटा गया है। अलंकार को दो भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से पढ़ा है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। एक और भी होता है उभयालंकार, लेकिन आपके परीक्षा में यहीं से प्रश्न बनते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अगर हम शब्दालंकार की बात करें, आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत 3 अलंकार हैं जहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। आज इसी की चर्चा करते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। तो हम परिभाषा की बात करें तो क्योंकि परिभाषा परीक्षा में पूछता है उदाहरण, तो हम इसकी परिभाषा को अनुप्रास को देख लेते हैं। जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ये आपको परीक्षा में पूछेगा। जैसे पूछ दिया अनुप्रास अलंकार की परिभाषा तथा कोई एक उदाहरण लिखिए, तो ये तो आपका परिभाषा हो गया। जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसका उदाहरण लिख देंगे। अगर ये तो परिभाषा है, यहाँ से तो आपका परिभाषा हो गया। अब हम बात करते हैं उदाहरण की, तो आप इसका एक उदाहरण भी लिख देना। तरनी तनुजा तट तरनी तनुजा तट तमाल। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरुवर बहु छाए। देखिए, तो इस तरह जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण की बात करें हम तो तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इस तरह हमारा अनुप्रास अलंकार समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं यमक अलंकार। तो यमक अलंकार की बात करें तो देखिए, इस तरह ये हमारा अनुप्रास अलंकार यहाँ समाप्त होता है। अब यमक की बात करें तो जहां किसी
शब्द की आवृत्ति हो, जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति हो तथा उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। देखिए, जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति हो तथा उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। ये तो हो गया आपका परिभाषा और उदाहरण दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि परिभाषा और उदाहरण ही आपकी परीक्षा में पूछता है। जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति हो तथा उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। अनुप्रास में क्या होता है, वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, लेकिन यहाँ पूरे शब्द की ही आवृत्ति होती है और शब्द की केवल आवृत्ति ही नहीं होती बल्कि उसका अर्थ भी भिन्न भिन्न आना चाहिए। उदाहरण की बात करें तो इसमें हो जाएगा काली घटा का घमंड घटा। बहुत सारा उदाहरण है। दूसरे उदाहरण की बात करें तो सजना है मुझे सजना के लिए। अब देखिए, हम देख रहे हैं कि यहाँ काली घटा यहाँ शब्द भी आया और घटा यहाँ, तो इनका दोनों का अर्थ अलग अलग हो रहा है। काली घटा का घमंड घटा, तो काली घटा का काले बादल का घमंड घटा कम हुआ। सजना है मुझे सजना के लिए, तो यहाँ सजना शब्द का दो अर्थ है। पर यहाँ पहले शब्द का अर्थ है सजना का श्रृंगार और दूसरे का अर्थ का है पति, यानी मुझे अपने पति के लिए श्रृंगार करना है। तो इस तरह देखिए, यहाँ पे सजना का दो अर्थ निकल रहा है और घटा का भी दो अर्थ। अब हम बात करते हैं श्लेष अलंकार की। श्लेष अलंकार में क्या होता है, किसी शब्द का प्रयोग एक बार होता है लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। जहाँ किसी शब्द का प्रयोग एक बार होता है तथा उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। देखिए, जहाँ किसी शब्द का प्रयोग एक बार होता है लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो भाई, ये तो बात हुई परिभाषा की, परीक्षा की दृष्टि से परिभाषा और उदाहरण दोनों महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ उदाहरण की। एक बहुत ही इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी
राखी बिन पानी सब सुन। रजमन पानी राखी पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। देखिए यहाँ पे पानी शब्द 3 बार आया है। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सुन। पहले और दूसरे पानी शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन इन दोनों का अर्थ समान है, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार नहीं होगा। तीसरा पानी शब्द जो है यही श्रेष्ठ होगा। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। क्योंकि देखिए यहाँ मोती के लिए पानी शब्द का अर्थ चमक है, मनुष्य के लिए पानी शब्द का अर्थ सम्मान है और चूने के लिए पानी शब्द का अर्थ जल है, इसलिए ये तीसरा पानी शब्द जो है यही श्रेष्ठ है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। अलंकार के 2 भेद होते हैं मुख्य रूप से, शब्दालंकार अर्थालंकार। तो शब्दालंकार के आज हम लोग भाग 1 में शब्दालंकार को पढ़ेंगे, जो आपके परीक्षा में आएगा। वैसे तो इसके भेद और हैं, लेकिन आपके परीक्षा में 3 से ऊपर नहीं पूछेंगे। अनुप्रास अलंकार की बात करें परिभाषा की, तो जहाँ एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे तरनी तनुजा तर्तमान तरुवर बहु छाए। यमक अलंकार की बात करें परिभाषा की, जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति हो तथा उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो वह यमक अलंकार होता है, जैसे काली घटा का घमंड घटा। एक अन्य उदाहरण है सजना है मुझे सजना के लिए। तो इस तरह हमने देखा कि इसका और इसका अर्थ अलग अलग है, इसका अर्थ और इसका भी अलग अलग है। अब श्लेष अलंकार की बात करें तो जहाँ किसी शब्द का प्रयोग एक बार होता है लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इस तरह हमने देखा कि यहाँ तीसरा पानी शब्द श्रेष्ठ है। प्रिय विद्यार्थियों, आपके एग्जाम में अलंकार से 2 नंबर का प्रश्न 2 नंबर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो निश्चित होते हैं, तो ये आपका निश्चित है, इसमें से परीक्षा में आना ही आना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, और आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें